Hello students, today we are going to discuss quadratic equation. It is a very important equation in class 10th. We already know about quadratic polynomial. Quadratic polynomial के बारे में हम लोग जानते हैं. Quadratic equation, quadratic polynomial कैसा होता है? We know that an expression of degree 2 is a quadratic polynomial. जैसे ax² प्लस bx प्लस c है. कोई बराबर का साइन इसमें असाइन नहीं है और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर असाइन कर दिया जाता है या बराबर का साइन हम लोग असाइन कर देते हैं, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ना कह करके उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट टर्म होता है. कांस्टेंट टर्म वो टर्म जिसके अंदर x मौजूद नहीं होता है. बहुत सारे वक्त में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्रॉस में आते हैं. बहुत सारा एग्जांपल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं. मान लीजिए एक ये कालीन है, इसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ है इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है. मतलब लेंथ इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. तो अगर हम लोगों को इस का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ की जगह 300 रख देंगे और ब्रेथ की जगह 2x प्लस 1 रख देंगे. लेंथ की जगह 2x प्लस 1 रख देंगे और ब्रेथ की जगह x रख देंगे. जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300, 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. यहाँ x की डिग्री 2 है, बराबर के साइन के बाद 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है. This is a quadratic equation. But what is the major difference between quadratic polynomial and quadratic equation? A quadratic polynomial does not contain equal sign. Quadratic polynomial having degree 2 and quadratic equation also having degree 2, but quadratic equation having a equal sign, just like ax² plus bx plus c is equal to 0. अब बच्चों क्वेश्चन ये राइज होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा. सॉल्व करने का ये मतलब है कि x की वैल्यू कैसे अचीव की जाएगी. x की जो वैल्यू आएगी उसकी तादाद 2 होगी और उन x की उस वैल्यू को हम लोग ज़ीरोस कहेंगे या रूट्स कहेंगे. सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम बेबीलोनियस था. उन्होंने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया. पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियस वाज द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0. अगर बच्चों a 0 के बराबर होगा तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. इस कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज 0 या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब कौन कौन से मेथड हैं जिस मेथड की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पहला मेथड है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. दूसरा मेथड है बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर. तीसरा मेथड है बाय द यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. चौथा मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. दूसरा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर. तीसरा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. और चौथा मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन 4 मेथडों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इस तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इनके 2 रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं. पहला है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बिना इसको
सॉल्व किए हुए चारों मेथड से x के नेचर के बारे में हम लोग बता देंगे। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और वो मेथड है DFD मेथड, मतलब डाटा फ्लो डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर किस तरह से होगा। और एक दूसरा एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके x की वैल्यू को हम लोग अचीव करेंगे। देखिए बच्चों, बिना उस 4 मेथड के इस्तेमाल किए हुए बगैर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को या रूट्स के नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूट के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक d की ज़रूरत होती है और d की वैल्यू होती है b² - 4ac। इस d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो देखिए मैंने लिख रखा है, डाटा फ्लो डायग्राम फॉर ax² + bx + c = 0 टू फाइंड द नेचर ऑफ द ज़ीरोज़ where d is equal to b² - 4ac is called डिस्क्रीमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा मेथड कहलाता है? DFD मेथड। तो सबसे पहले हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू होगी b² - 4ac। जैसे ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² के साथ जो टर्म है वो है a, x के साथ जो टर्म है वो है b और जिसके साथ x मौजूद नहीं है वो है c। तो d की वैल्यू b² - 4ac हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू 0 से कम आएगी, मतलब निगेटिव है, -3, -4, -5, -6, -7 मतलब निगेटिव है, तो ये रूट आपके रियल नहीं होंगे। रूट रियल होंगे क्या मतलब? जैसे रियल नंबर की डिफिनेशन होती है कि स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इफ पॉजिटिव दैट नंबर इज़ रियल। तो -3 एक रियल नंबर हो जाएगा। -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये भी एक रियल नंबर हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर किया जाए और वो स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आए तो वो क्वांटिटी आपकी रियल नंबर कहलाती है। लेकिन अगर रूट में -1 का स्क्वायर किया जाए दैट इज़ -1 आएगा। स्क्वायर करने के बावजूद भी माइनस साइन नहीं हटा, तो रूट में -1 क्या है? ये आपका रियल नंबर नहीं है। इस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। यानी अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो x की जो दोनों की दोनों वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी, मतलब x की दोनों वैल्यू आपकी रियल नहीं होगी। अगर मान लीजिए सॉल्व किया जाता है, d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो रूट्स आपके रियल होंगे और आपस में बराबर होंगे। एक केस, तीसरा केस ये हो सकता है कि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। तो 0 से बड़ी आएगी तो दो जो रूट होंगे उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। मान लीजिए एक रूट की वैल्यू 2 आ गई और दूसरी रूट की वैल्यू आपकी 3 आ गई, एक 4 आ गई, एक 5 आ गई, दोनों रूट जो है अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस हैं आपके सामने कि अगर d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर रूट आप लोग 2 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका? 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो रूट्स आर रेशनल। रेशनल का क्या मतलब हुआ? ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो रूट आपके रेशनल नहीं होंगे, रूट इरेशनल होंगे। मतलब x की वैल्यू सपोज की जाएगी रूट में 2, x की वैल्यू आएगी रूट में 3। ये कैसा नंबर है आपका? ये है इरेशनल नंबर।